कहते हैं आदतें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। आदतें ही हमें अमीर बनाती हैं। आदतें ही हमें गरीब बनाती हैं। आदतें ही हमें करोड़पति अरबपति सब कुछ बना सकती हैं। तो ये आदतें अगर हमारी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो क्यों ना हम मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में बात करें। तो मैं हूं वर्षा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी जिसका नाम है मिलियन डॉलर हैबिट्स, जिसे लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। तो क्या आप भी मिलेनियर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर जवाब हाँ है तो ये ऑडियो बुक समरी आपके लिए है, क्योंकि बिलियनियर बनने का ड्रीम कोई बेकार या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो सच ना हो सके। आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे थे और वो लोग भी आप ही की तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे, और तो और उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी, मगर बावजूद इसके वो सब चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है तो बस इस बात की कि आप बिलियनियर्स लोगों की हैबिट सीख लो। आप भी वही करो जो इन सक्सेसफुल लोगों ने किया। दरअसल सक्सेसफुल लोगों की कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास बैड हैबिट्स होती हैं। ये बुक आपको उन अच्छी हैबिट्स के बारे में सिखाएगी जिन्हें प्रैक्टिस करके आप भी एक बिलियनियर बनकर 100% अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। यू आर व्हाट यू डू, यानी आप जो करते हैं आप वही होते हैं। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। तो ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट्स हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं? आप जहाँ पहले थे आज भी वही हैं, और इसकी वजह आप खुद हैं। आपका प्रेजेंट टाइम यानी आज आपके एक्शन, आपकी चॉइस और आपके डिसीजंस की वजह से है, जो आपने खुद चूज की है, और यही डिसीजंस आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो अब अगर आप भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हो तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। यकीन मानो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये बात और है कि अगर आप खुद के लिए लिमिट समझ लो तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है, जो आज से आप लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। आपकी डेली लाइफ के 95% काम ऐसे हैं जो आपकी हैबिट्स हैं, और सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं और रोज उन्हें रिपीट करते हैं, और यही चीज़ उन्हें औरों से डिफरेंट बनाती है। आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट्स से स्टार्ट करना है, और ये भी ध्यान रखो कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं और गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे 110 रूल्स यानी 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख के रख लिए थे। हर रोज वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक कर उनकी प्रैक्टिस करते। इस बुक की वजह से उनके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हुई, और इस तरह अपने टीनेज की उम्र से ही उन्होंने इस रूल्स की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। फिर जब वो बड़े होकर पॉलिटिक्स में गए तब गुड बिहेवियर उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। इन गुड हैबिट्स को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं हुई। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी हैबिट्स आती कहाँ से हैं। वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी की 20,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं, और हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का एक छोटा सा फ्रैक्शन ही यूज करते हैं। तो ज़रा इमेजिन करो कि आपके पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी कर सकते हो। इसलिए आलस छोड़ दो, मीडियोकर और बिटरनेस की आदत छोड़ दो। अभी भी वक्त है। आप लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हो। आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज़्यादातर आपके माइंड्स में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो। जैसे कि आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसे मौके बार बार मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। लेकिन इसके बजाय अगर आप कोई हमेशा एक्सीडेंट या बीमारी के बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, और वही आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए,
और अपने विचारों पर कंट्रोल रखें। निगेटिव थॉट्स हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड न सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा बल्कि और पहले से ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करेगा। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। उनकी फैमिली भी काफ़ी गरीब थी। उनके फादर के पास कोई सुटेबल जॉब नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में कई टाइप की छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने अपने पड़ोसियों की लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर्स भी डिलीवर किए। उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा भी खुद उठाया। और फिर जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम भी किया। वहां पर पॉट्स और पैन घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इम्पोर्टेंस छोटी उम्र में ही समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई ड्रॉप करके पैसे कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम किया। उन्होंने बड़े बड़े फर्म्स में भी काम किया। 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसेज में जाकर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी सेल पर डिपेंडेंट थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट की जिससे उनकी लाइफ ही चेंज हो गई। और ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स लर्न करना और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक्स यूज करते हो जो लोग आपसे हमेशा कुछ न कुछ खरीद लेते हैं? ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उसे अपना एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर के साथ ट्राई किया और फिर उसके कस्टमर्स भी उसके सारे प्रोडक्ट्स लेने लगे। ब्रायन सेलिंग से रिलेटेड कई सारी बुक्स भी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में भी जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर्स भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वो तुरंत अप्लाई करते थे और इस न्यू हैबिट की वजह से ब्रायन काफ़ी सेल्स करने लगे थे। उनको प्रमोशन भी मिली। अब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे। ब्रायन ने जो कुछ भी सीखा था अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में हेल्प की। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस का मास्टर प्रोग्राम क्या है। ये बिल्कुल सिंपल है। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। वो हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज़ को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाए। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप क्या बनोगे ये आपकी चॉइस है। तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं जिससे हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। मान लो आप हर साल 50,000 कमाने का गोल रखते हो। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि अमाउंट कैसे कमाओगे। आप खुद को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। फिर चाहे आपके ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो $50,000 कमा के रहोगे। अगर आप $1,00,000 का गोल सेट करते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरह ये पैसा कमाना चाहोगे। अगर मान लो आपकी जॉब छूट गई हो तो भी कोई नई जॉब ढूंढ लोगे या फिर कोई बिजनेस कर लोगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह वो $1,00,000 अर्न करने हैं। तो इमेजिन करो कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो और उसी को अपना गोल बना लो। बस आपको ये सोचना है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे। बस आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रांग बनती है। और आपके अंदर जितना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, यकीन मानिए
उतनी ही आपकी लाइफ बेटर बनेगी। तो चलिए इसी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलेनियर, यानी लोगों की वो हैबिट जो उन्हें मिलेनियर बनाती है। तो आप अपने करियर में खूब सारा पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो वो करो, और अगर आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हो तो एक दिन यकीन मानिए आप मिलेनियर जरूर बनोगे। तो बेसिकली बात ये है कि जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में यानी 1990 में सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन मिलेनियर्स हुआ करते थे और 2000 में 5 लाख अमेरिकन मिलेनियर्स हुए। इनमें तो कई सारे मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि सब के सब अपने दम पर अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो कुछ अच्छे पढ़े लिखे हैं तो कुछ काफ़ी गरीब थे जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। तो इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफ़ी ऐसे माइग्रेंट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आए थे, बिना किसी हेल्प या बिना किसी स्पेशल स्किल के। इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। इन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी। बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की, इतना कुछ अचीव किया क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। एक ऐसी ही गुड हैबिट्स जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है सेविंग। एक्सपर्ट का मानना है कि इंसान हैबिट्स बनाते हैं। इसका मतलब कि हमारे सामने जैसी भी कंडीशन हो हम लोग उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि मान लो आप हर महीने अपनी सैलरी का 1% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। तो मान लो अगर आपकी सैलरी हर महीने $2,000 है तो उसका 20% सेव करो। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। बाकी के 1980 से खर्चा चलाओ। एक सेविंग अकाउंट खोल लो या फिर कोई भी पिगी बैंक बना लो और अपनी सेविंग के पैसे उसमें डालते रहो। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाओ। इसे अपने बजट में शामिल ही मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए पर इस पैसे को खर्च मत करो। कुछ महीनों बाद आप 1980 में गुजारा करना सीख जाओगे। तो अगर आप चाहो तो ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हो। खुद को चैलेंज करो कि आप $40 मंथली सेव करोगे और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाकर मंथली $200 कर लो, और आप फिर देखोगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2,400 पैसे की सेविंग होगी। अब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। तो चलिए इस सेविंग की लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हैबिट्स दैट यू पेड मोर एंड प्रोमोटेड फास्टर, यानी कि वो हैबिट्स जो आपको जल्दी प्रमोशन और ज़्यादा पैसे दिलाएगी। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो और फिर वही काम करो जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज़्यादा अर्निंग भी करोगे और आपकी तरक्की भी होगी। ये काफ़ी सिंपल सा फार्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप जो काम कर रहे हो या जो आपका करियर है वो आपके लिए राइट है या नहीं। विक्टर फ्रैंकल मेन सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर हैं। विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप की जॉब्स होती हैं। फर्स्ट जॉब जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी, जैसे कि मान लो बुक कीपिंग या आउटिंग को ही ले लो। अगर आपको कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना जरा भी पसंद नहीं है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको इस काम में मज़ा नहीं आएगा। सेकंड है वो जो जॉब सीखने में तो मुश्किल है पर करने में आसान, जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफ़ी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है और सीखने में भी मुश्किल है, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो ये काम आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा। थर्ड वो है जो जॉब सीखने में तो ईजी है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना या गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपका फिजिकली फिट होना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपसे ये काम होगा ही नहीं। तो फोर्थ जॉब है जो सीखने में भी इजी और करने में भी। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके नेचुरल टैलेंट और स्किल से मैच करेगा
वही जॉब आपको इजी लगेगी और उसी काम में आप अपना 100% बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर पैदा होता है। हम सब के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती ही है। बस हमें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसे हम एंजॉय भी करते हैं और उसके एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। यही एक्टिविटी आपकी सोर्स ऑफ लिविंग बन जाए तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की जिससे उनकी जल्दी प्रमोशन हुई और ज़्यादा कमाई भी हुई। ये हैबिट थी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने एक छोटी सी पोजीशन से अपना करियर स्टार्ट किया। उनका एक छोटा सा क्यूबिकल ऑफिस था जहां से वो अपना काम करते थे। पर ब्रायन इस पोजीशन से खुश नहीं थे। उन्हें एक बेचैनी सी फील होती थी। वो अपने मैनेजर के पास गए और उनसे कहा, मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम चाहिए। एक्चुअल वो सिंपल काम से बोर हो जाते थे, इसलिए उन्हें कोई चैलेंज वाला काम चाहिए था। मैनेजर उनकी तरफ देखा और सर हिलाकर मुस्कुराया। उसने ब्रायन से कहा कि वो इस बारे में कुछ सोचेगा। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता वो मैनेजर से यही बात बोलते। एक दिन मैनेजर ने उनसे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने जो उन्हें काम बोला था वो ब्रायन के जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था, फिर भी ब्रायन तुरंत उस काम में जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। मैनेजर काफ़ी खुश हुआ। उसके बाद ब्रायन ने उनसे और भी ऐसे काम देने के लिए कहा। फिर मैनेजर उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और चैलेंजिंग टास्क देने लगा और अब ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे। एक दिन मैनेजर के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने ब्रायन से पूछा, तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे? इससे पहले ब्रायन ने कभी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते चले गए। सिर्फ 1 साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन हो गई थी और ये सब कुछ हुआ उनकी एक अच्छी आदत की वजह से, यानी गुड हैबिट की वजह से। अब ब्रायन के अंडर में 3 टीम्स काम करती थी। उन्हें एक बड़ा सा ऑफिस मिला जहां से बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। उनकी इनकम डबल और ट्रिपल हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी के गो टू गाय बन गए थे और अब वो एक बड़ा सा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। इस तरह ब्रायन की रिस्पॉन्सिबल बनने की हैबिट ने उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई थी। तो चलिए रिस्पॉन्सिबल बनने की लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैबिट्स ऑफ टॉप बिजनेस पीपल, यानी टॉप बिजनेस लोगों की हैबिट्स। क्लैरिटी बेस्ड हैबिट है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने मिशन या पर्पज को लेकर एकदम क्लियर होना चाहिए। वो क्या चीज़ है जो आप अचीव करना चाहते हो, आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहोगे, आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए AT&T कंपनी का मिशन है ब्रिंग टेलीफोन सर्विस टू एवरी अमेरिकन। इस कंपनी का 100 सालों से यही मिशन चल रहा है और यही कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट है। आप अपने बिजनेस में कोई भी गोल सेट कर सकते हो, जैसे अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिससे कि आपका प्रॉफिट हर साल 15% तक इंक्रीज हो। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और कब कमाना है, इसे लेकर आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए और इस तरह आप ऑफ ट्रैक भी नहीं होंगे। तो चलिए इस बढ़िया सी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैबिट्स ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताएं। ये सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। इफेक्टिव लोग कुछ ऐसी इफेक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, यानी कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जॉनी को लेते हैं, जो ब्रायन ट्रेसी के एडवांस्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में एक क्लाइंट है। ब्रायन ने जॉनी और अपने हर क्लाइंट से प्रॉमिस किया है कि वो लोग लाइफ में डबल अर्निंग के साथ डबल एंजॉयमेंट भी करेंगे। जॉनी को पहले तो इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी इनकम डबल कैसे होगी?
अगर आप काम के बजाय घर में बैठकर मजे करोगे। जॉनी एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक वो डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती हैं। इस वजह से उनके पास अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं होता। उसे हर वक्त स्ट्रेस फील होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। जब उसने ब्रायन से ये सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को बोला। ये उन कामों की लिस्ट थी जो जॉनी को 1 महीने के अंदर करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 टास्क थे। ब्रायन ने उससे पूछा, इस लिस्ट में कौन सा ऐसा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा होगा। जॉनी ने एक बड़े से इम्पोर्टेंट टास्क पर उंगली रखी। उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और 3 बताने को बोला। तो जॉनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा, ये तीनों टास्क तुम्हारी 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये था कि बाकी के 13 टास्क यानी कि 10% काम ऐसे थे जो इररिलेवेंट यानी फिजूल के थे। लेकिन जॉनी उन्हें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी और इस वजह से वो अपनी फैमिली लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को दूसरों से भी करवा सकती थी। जॉनी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसे लगा कि वो सही बोल रहे हैं। फिर उसने अपने बॉस के पास जाकर उनसे हेल्प करने के लिए बोला। जॉनी ने उनसे कहा कि अगर वो अपने जॉब से रिलेटेड उन 3 टास्क पे मैक्सिमम फोकस करे तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। बॉस उसकी बात मान गए और अब जॉनी अपने काम में पहले से बेटर रिजल्ट देती है। उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वो नॉर्मल 8 घंटे काम करती है, वो भी बस मंडे से फ्राइडे। ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जॉनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए अब ज़्यादा टाइम भी है। वो अपने बच्चों और अपने पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है जो उसे बड़ा ही सुकून देता है। तो चलिए इसी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैबिट्स फॉर गेटिंग अलॉन्ग वेल विद अदर्स यानी दूसरों के साथ बना कर रखने की हैबिट। ऐसे 3 ग्रेट हैबिट्स हैं जिनसे आपके सारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं। तो चलिए पहली हैबिट की बात करते हैं, वो है एक्सेप्टेंस यानी दूसरों को स्वीकार करना। खासकर पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। उन्हें चेंज करने की कोशिश भी मत करो। उनकी वीकनेस को भी एक्सेप्ट कर लो। वो जैसे हैं वैसे ही उन्हें प्यार करना सीखो, क्योंकि प्यार में ना कोई शर्त नहीं होती। आप जिसे चाहते हो उसे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने का एक सिंपल सा तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उन्हें जब भी देखो मुस्कुरा के देखो। उन्हें फील कराओ कि आप उन्हें देखकर खुश हो। एक अच्छे रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड यानी एहसानमंद या शुक्रगुजार होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना कभी मत भूलो। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी फैमिली सेफ है। अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोलो कि वो जो आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोलें कि जब वो अपना होमवर्क करते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोलें कि जो आपको किसी न किसी तरह हेल्प करते हैं। थर्ड हैबिट है तारीफ करना यानी कॉम्प्लीमेंट देना। पता है जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोग न सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी किसी को सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट के आती है। लोगों की काम या उनकी खास क्वालिटी की तारीफ करो। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंक्चुअल है तो उसे कॉम्प्लीमेंट दो। किसी की कार आपको अच्छी लगी या उसके कपड़े आपको पसंद आए तो तारीफ कर दो। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्टेबल फील कराते हैं और फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से करो, उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में इम्प्रेस्ड हैं। एक बार इसे अपनी हैबिट बना के तो देखो, फिर आप रोज पॉजिटिव फील करेंगे। तो चलिए इसी लर्निंग के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। क्या आप भी स्लिम होना चाहते हो? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती। हर कोई यही चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो और हर बीमारी दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 व्हाइट जहर के नाम बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना है। ये है शुगर, सॉल्ट
और वाइट फ्लोर यानी कि मैदा। जॉन फ्लोरिडा के एक ऑफिस में काम करता है। वो ब्रायन ट्रेसी का फैन है। एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वो कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर्स को सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइस अप्लाई की, जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। वो बेगर से एक अमीर आदमी बना है। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वो ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सलूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने काफी तरह की डाइट ट्राई करके देखी, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 वाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज्यादा स्लिम, ट्रिम और एक्टिव हो गया है। उसका सेल्फ स्टीम भी हाई रहता है। वो इतना फिट हो गया है कि उसे अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, साल्ट और वाइट फ्लोर हटाया है, तब से उसकी बॉडी और लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें हर तरह के प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड में शुगर और सॉल्ट काफ़ी हाई लेवल में होते हैं, जो हमारी बॉडी और माइंड के लिए हार्मफुल होते हैं। बॉडी पर उनका निगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। आपको सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे से जितना भी हो सके परहेज करना चाहिए। ब्रेड और पेस्ट्रीज वाइट फ्लोर या मैदे से बनती हैं, जिसमें न्यूट्रिशेंट ना के बराबर होते हैं, जबकि होल ग्रेन्स हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। अपनी डाइट में खूब सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स शामिल करो। बीन्स और दालें भी ज़्यादा खाओ। आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज एक अच्छी डाइट में छुपा है। आप एक हेल्दी डाइट लेने से कैंसर, मोटापे और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो अब हम आ गए हैं इस ऑडियो बुक समरी के आखिरी पड़ाव यानी कंक्लूजन पर। तो आपने इस ऑडियो बुक समरी में पावर ऑफ थॉट्स के बारे में भी सुना। आपने इस ऑडियो बुक समरी से ये भी सीखा कि हैबिट्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपको हमने उन हैबिट्स के बारे में भी बताया जो आपको मिलेनियर बनने में भी हेल्प कर सकती हैं। सक्सेसफुल लोग सिर्फ फाइनेंशियली यानी पैसे से ही अमीर नहीं होते, बल्कि उनके पास एक अच्छी हेल्थ होती है, एक प्यारी सी फैमिली लाइफ और मजबूत दोस्ती के रिश्ते होते हैं, और उनके पास एक फुलफिलिंग करियर होता है जो उन्हें सेटिस्फैक्शन देता है। इस ऑडियो बुक समरी में आपने उन हैबिट्स के बारे में जाना जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट यानी हर हिस्से को इम्प्रूव कर सकती है। तो अब टाइम आ चुका है लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करने का जो आपने इस ऑडियो बुक समरी से सुनी है। तो टाइम आ गया है इन मिलियन डॉलर हैबिट्स की प्रैक्टिस करने का और इन्हें रिपीट करने का। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत परेशानी आपको होगी, पर एक बार अगर हैबिट्स बन जाए तो कोई मुश्किल नहीं होगी और ये हैबिट्स आपकी डेली रूटीन का पार्ट्स बन जाएंगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप इन हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने मिलेनियर ड्रीम के एक कदम और क्लोज आ जाते हो। तो अगर आप भी एक मिलेनियर बनने का सपना देख रहे हो तो आज से ही, बल्कि अभी से ही इन मिलियन डॉलर हैबिट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और अपने सपने को सच करने के लिए हर वो कोशिश कीजिए जो आप कर सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन मुश्किलों से डर कर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, ये ऑडियो बुक समरी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ एक नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहें, क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।